वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारा खान पान व दिनचर्या बदलते जा रही है, उससे कई बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले रही है, जिस कारण हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीर होना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए, और यह हम योग द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन योग का महत्व बढ़ता जा रहा है। योग ने आज कई ऐसे परिणाम दिए हैं जिससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ है और कई गंभीर बीमारियां योग द्वारा दूर हुई है। इसी योग विद्या की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इनका जन्म लगभग 200 ईसा पूर्व में गोनारद गोनिया में हुआ था। पतंजलि व्याकरण के रचनाकार पाणिनि के शिष्य थे। इन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, जिनमें आयुर्वेद, योग सूत्र और अष्टाध्यायी पर भाष्य शामिल है। आइए जानते हैं महर्षि पतंजलि के अनमोल विचार। योग मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। जो आत्मा और ज्ञान के लिए तीव्र आग्रह करता है, वह उनके पास बैठा है, उनका इंतज़ार कर रहा है। गहरे ध्यान में एकाग्रता का प्रवाह तेल के निरंतर प्रवाह की तरह होता है। दिल और दिमाग शांति और सद्भाव को आत्मा के दिव्य विचारों से प्राप्त कर सकते हैं। शांति तक ज्ञानवान सपनों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शांति तक जो दिल को सबसे प्रिय है, उस पर एकाग्रता के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। एक मन सभी परेशानियों से मुक्त योग है। जो खुश हैं उनके लिए खुश रहो, दुखी के प्रति दया करो और दुष्टों के प्रति संभाव रखो। सबसे लंबी यात्रा की शुरुआत भी एक कदम के साथ शुरू होती है। सभी गड़बड़ियों से मुक्त एक मन ही योग है। योग मन के सभी भ्रम की समाप्ति है। योग मन के उतार चढ़ाव में स्थिरता लाना है। योग आपको वर्तमान क्षण में ले जाता है और यही एकमात्र स्थान जहां जीवन मौजूद है। हमारे भीतर हमेशा एक प्रकाश होता है जो सभी दुखों और शोक से मुक्त है, चाहे हम कितना भी दुख का सामना कर रहे हों। आसन शरीर में सुंदरता, रूप, अनुग्रह, शक्ति, सघनता और हीरे जैसी कठोरता और चमक लाते हैं। घृणा बंधन का एक रूप है। हम उस चीज़ से बंधे हैं जिससे हम नफरत करते हैं या डरते हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक ही समस्या, एक ही खतरा या कठिनाई विभिन्न रूपों में खुद को बार बार प्रस्तुत करेगी, जब तक कि हम उसकी जांच करने और हल करने के बजाय उसका विरोध करना या उससे भागना जारी रखेंगे। सफलता उन लोगों के सबसे करीब होती है जिनके प्रयास तीव्र और ईमानदार होते हैं। योग मन के मौन में बसना है। जब मन शांत हो जाता है तो हम अपने आवश्यक स्वभाव में स्थापित हो जाते हैं, जो कि असंभावित चेतना है। हमारी आवश्यक प्रकृति आमतौर पर मन की गतिविधि से अधिक होती है। सुस्ती महान शत्रु है। कायरता का प्रेरक चिड़चिड़ापन, आत्मदयालु दुख और तुच्छ संशय सुस्ती बीमारी का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। यह हमारे कर्तव्यों से आराम करने, बुरे स्वास्थ्य की शरण लेने और एक अच्छे गर्म कंबल के नीचे छिपने के लिए आता है। अंतर्ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। हमें उन पर अमल करना चाहिए, हमें उन्हें जीना चाहिए। किसी वस्तु की विशेषताओं को पर्यवेक्षक के दिमाग की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जब आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं, तो आपके सभी विचार उनके बंधन तोड़ देते हैं। आपका मन सीमाओं को पार करता है। आपकी चेतना हर दिशा में फैलती है और आप अपने आप को एक महान, नई और अद्भुत दुनिया में पाते हैं। जब ब्रह्मचार्य की पुष्टि होती है तो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हर सुबह अपना दिमाग अपने दिल में लगाएं और दिन भर भगवान की मौजूदगी में रहें। धन्यवाद।